राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है आपका यवागु। ठीक है, यवागु के बारे में हम बात करेंगे। यवागु के बाद मंड, पै, इन सब की भी बात करेंगे। ठीक है, जो यवागु कल्पना से शुरू करूँगी, जो होता जाएगा वो देख लिया जाएगा। ठीक है, और जो रह जाएगा वो भी कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, सब कराना है, कराना इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, पहले यवागु से देखते हैं। ठीक है, तो यवागु क्या होता है पहले कोई मुझे बताएगा? कोई भी हो जो कुछ सोच ले, कोई बात नहीं, आवाज़ तो मुझे आनी नहीं है। ठीक है, आप लोग सोचें या ना सोचें, ठीक है, लेकिन मुझे तो कराना है। तो यवागु होता क्या है? यवागु हम कैसे बनाते हैं? यवागु कल्पना औषध सिद्ध, यानी कि जल में हम चावल डाल देते हैं। सही है, जल में चावल डाल देते हैं तो उसके बाद उनको पाक करते हैं, तो जितना रह जाता है वो बन जाता है यवागु। यवागु के संबंध में देखो, औषध सिद्ध पानी है, औषध सिद्ध जल से यवागु बनाई जाती है। यानी कि जो औषध सिद्ध क्या है, पानी है, जल है, यवागु बनाई जाती है। अतः औषध सिद्ध कल्पना के बाद यवागु कल्पना ही आती है। औषध सिद्ध कल्पना के बाद क्या आती है? और यवागु कल्पना आती है। यवागु के संबंध में कुछ भ्रांतियाँ हैं, कुछ क्या है, भ्रांतियाँ हैं। ठीक है, क्या क्या हो सकती हैं भ्रांतियाँ? क्या होती है, मतलब वहम है। ठीक है, यवागु होता क्या है? यवागु तो यवागु पत्य कल्पना के अंतर्गत आचार्यों ने स्पष्ट रूप से यवागु से पै और पै को पृथक पृथक पढ़ाया। मतलब यवागु और पै, मंड हो, पै हो, विलेपी हो, अन्य भाग तो या उदन, कुछ भी हो, सब अलग हैं। यवागु से मंड, पै, विलेपी, ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है, तो क्या है, किंतु कुछ व्याख्याकारों ने, आचार्यों ने इसे ब्रह्मात्मक बनाया। मतलब क्या ब्रह्म में रखा है कि नहीं, ये एक ही, ऐसा नहीं है। आचार्य डल्लर ने पै और यवागु दोनों को एक ही बताकर यवागु का दूसरा पर्याय पै बताया है। क्या है? आचार्य डल्हर ने पै और यवागु को दोनों को एक ही बताकर क्या बताया है? एक दूसरे को पर्याय बनाया है। ठीक है, मंड, पै, विलेपी, यवागु, इन चारों में यवागु ही अत्यधिक प्रमुख शब्द है। क्यों? जिनमें मंड, पै और विलेपी तीनों कल्पनाएं सम्मिलित होती हैं। यवागु के अंदर मंड, पै, विलेपी ये तीनों कल्पनाएं सिद्ध आ जाती हैं। ठीक है, तो क्या होता है यवागु? यवागु कहने से सभी तीनों कल्पनाओं उसी के भेद अभेद के रूप में ग्रहण कर लिए जाते हैं। अस्तु, डल्हर ने यवागु षड्गुणे पचेत ऐसा कहा है। यानी कि यवागु बहु, और क्या है, आचार्य सुश्रुत ने क्या है, डल्हर ने क्या कहा है? यवागु षड्गुणे पचेत, यानी कि यवागु क्या होता है? चावल से 6 गुना जल लेना, वो क्या है? यवागु। आचार्य सुश्रुत ने कहा है यवागु बहुसिक्ता स्यात्, अर्थात यवागु 6 गुने औषध से जल में पकाए तथा यवागु में अनकल, चावल के टुकड़े अधिक होते हैं। तो वही बात है, चावल के ऊपर हम कुछ भी डाल दें लेकिन उसमें 6 गुना पानी होना चाहिए। तो यवागु में क्या है? 1:6 वाटर होता है। ठीक है, आचार्य वृद्धजीवक तत्कृत काश्यप संहिता में इस संबंध में कहा है, द्रवाशितम भागेन तुंडुले सह साधेत तथा पंचदशाखेन यवागु दर्शकेन वा, अर्थात यवागु बनाने के लिए चावल से 20 गुना औषध से जल देकर टंडुलक सिद्ध करें। इसी प्रकार 15 गुना जल देकर भी यवागु बनाया जा सकता है और 10 गुना जल देकर भी यवागु सिद्ध किया जा सकता है। मतलब जितना से जितना ज़्यादा पानी होगा उतने से हम सिद्ध कर सकते हैं। अर्थात जीवक ने यवागु को 8 दोष बताए हैं। ठीक है, सुनो, 20 गुने औषध से जल में साधित हो सकता है जिसमें सिक्त पूरे में मिले हुए हो, ऊपर नीचे और बीच में सिक्त सर्वत्र एक जैसा समान रूप से हो। जिस यवागु में सिक्त अर्थात चावल के कण हाथ से नहीं पकड़े जाएं, ऐसे, मतलब पानी चावल के टुकड़े बहुत कम हो तथा जिस यवागु में टंडुलोक हाथ से पकड़े जाए उसे यवागु कहते हैं। ठीक है, और क्या है, आचार्य जीवक ने यवागु के 7 दोष बताए हैं। बहुत गाढ़ा, बहुत पतला, ठंडा, चावल में कभी की कमी ना होना, पिच्छल, विशद और अहद्र, यानी कि अर्थात हृदय के लिए ग्राह्य ना होना,
उसके बाद इतने विवेचन के बाद भी 6 गुणे औषध से जल में यवागु बनाने का मत प्रबल है, मतलब 6 गुना ही जल लेना है। टंडुलक को मोटा दारदार पीसकर स्टेनलेस स्टील के पात्र में 6 गुना औषध से जल में तब तक पकाएं जब तक कि टंडुलक कण मतलब चावल के कण पूर्ण रूप से सिद्ध ना हो जाए। साथ ही पेय से यह यवागु कुछ गाढ़ा हो जाता है। तत्पश्चात आग से उतारकर उसमें नमक, शुंठी, मरीच, पीपली आदि का आवश्यकता अनुसार चूर्ण पथ्य मिलाकर प्रयोग करते हैं। शारंगधर ने क्या कहा है, यह यवागु चावल के अतिरिक्त मुग्ध, मांस या तिल लेकर भी बनाया जाता है। यवागु निर्माण के लिए जल का मान एक ही प्रकार का और भी प्रकार अपनी सहायता में दिए हैं। जैसे 4 पल टंडुलक में मोटा कूटकर 36 पल औषध से जल में अर्थात 16 गुना जल में पकाएं। जब पकाते पकाते आधा जल शेष रह जाए तो यवागु गाढ़ा हो जाए तो उतारकर लवण, शुंठी, पीपली, मरीचूर्ण आवश्यकता अनुसार मिलाकर गर्म कर पिलाएं। ये भी एक प्रकार का यवागु है। यवागु के गुण हैं, यवागु ग्राही है, बल्य है, तृप्तिकर है, वायु का नाश करता है। शारंगधर ने क्या है कहा है, आचार्य शारंगधर के ने बताए हुए गुण क्या क्या है, ग्राही है, ठीक है, बल्य है, तृप्तिकर है, वायु का नाश करता है। आचार्य अग्नि प्रवेश और चरक संहिता के सूत्र स्थान में क्या है, 2 से 28 प्रकार की विभिन्न यवागुओं का पृथक पृथक वर्णन किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि अग्नि प्रवेश और चरक के अनुसार क्या है कि शूलनाशक करता है, पाचनी है, ग्राही है, अतिसार्गनी है, पिपास, ज्वर एवं विषग्नि आदि यवागुओं का वर्णन किया है। हम लोगों ने पढ़ते समय इद्दश हिंदी में तबकुन बंदी पर प्रभाषा का एक पद्य बनता था, ये छोड़ दो, ठीक है। तो क्या है, यवागु क्या होता है, ऐसा औषध सिद्ध जल जिसमें कि टंडुलक एक मात्रा में हो और जल 6, 20 या कुछ ऐसी मात्रा में हो। इसके अलावा चावल के अलावा हम उसमें क्या डाल सकते हैं, मांस भी डाल सकते हैं, मुग्ध भी डाल सकते हैं, तिल भी डाल सकते हैं, तो ये वाला भी यवागु बन सकता है, ठीक है। तो ये किसने बताया है, आचार्य शारंगधर ने बताया है। हाँ, आचार्य शारंगधर के द्वारा ये यवागु बताया गया। यवागु के गुण आचार्य चरक के अनुसार है कि जो होता है वो शूलनाशक होता है, पाचनी होता है, ग्राही होता है, अतिसारग्नि होता है, पिपास होता है, ज्वर होता है, विषग्नि होता है और यवागुओं का वर्णन किया है, ठीक है। उसके बाद आचार्य अग्नि प्रवेश और आचार्य शारंगधर के अकॉर्डिंग क्या है कि ये बल्य है, ग्राही है, तृप्तिकर है, वायु का नाश करता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा इसमें कि इसके बाद क्या है कि यवागु को क्या कहा जाता है, यवागु को हर में प्रथम माना जाता है, मतलब मंड, पेय और विलेपी में ये औषध ज़्यादा है, ठीक है। यवागु का अगर कल्पना की बात करें तो 4 कल्पना आती हैं इसमें। यवागु कल्पना आपकी यहाँ कंप्लीट होती है कि साधना में चावल करके 6 गुना औषध से जल डालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, और अग्नि पर पकाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, मंड में क्या करेंगे, मंड क्या होता है कि जिस पेय आहार में चावल के कण मतलब कि चावल के जो टुकड़े ना होकर अर्थात उसमें भात के मांड को मंड कहते हैं, मतलब जिस यवागु का केवल ऊपरी द्रव ही लिया जाए या सिकता भाग छोड़ दिया जाए उसे मंड कहते हैं। मंद बनाने के लिए चावल को कूटकर मोटा दरदरा चूर्ण बना लें। एक स्टेनलेस स्टील के भगोने में उस चावल के कण को क्या करेंगे, 14 गुना जल में रखेंगे और कितना शेष रह जाने दें, 4 गुना शेष रह जाने दें, ठीक है। 14 गुणे औषध से जल में रखते हैं और कितना शेष रह जाने देते हैं, 4 गुना, ठीक है। नहीं, हाँ, 14 गुना औषध सालन में चावल कण से 14 गुना शेष जल रखते हैं। जिस यवागु का केवल ऊपरी द्रव भाग ही लिया जाए और सिद्ध भाग छोड़ दिया जाए तो उसे मंड कहते हैं, ठीक है। तो कितना जल ले रहे हैं, 1/16, ठीक है, सॉरी 1/14,
ठीक है। मिलाकर आग पर पकाएं। चावल के कण जब अच्छी तरीके से सिद्ध हो जाएं तो उतार कर कपड़े से छान लें। उसे यथेच्छ मात्रा में सेंधव, लवण, शुंठी मिलाकर पिलाइए। दीपन पाचन गुणों से युक्त होता है। इंपॉर्टेंट है कि इसके कर्म क्या है, विमर्श। यहाँ पर जो चावल की मात्रा के बराबर में ही पूर्वोक्त परिभाषा अर्थात उक्त रोगी के सामान्य आहार का चौथाई भाग ले। अर्थात यदि वह व्यक्ति एक बार के भोजन में 400 चावल के खाता है, 400 ग्राम चावल खाता है, तो उस व्यक्ति के 100 ग्राम चावल का कण मंड, पैवलपी और यवागु में बनाकर देना चाहिए। इसके गुण क्या होते हैं? मंड के अग्निदीपक है, वातानुलोमक है, स्रोतों को मृदु करता है, स्वेद कारक है, लंगितों को विरिक्ताओं को और स्नेह जीर्ण होने पर तृप्तिकारक, दीपन एवं लघु होने के कारण मंड प्राणघातक होता है। ठीक है। अभी मंड दो प्रकार के होते हैं, वाट्य मंड और लाजा मंड। ठीक है। लाज मंड कौन सा होता है? जो धान के निरुस्त मतलब खील या भुने हुए चावल या लाई को स्टेनलेस स्टील में रखकर 16 गुना औषधि सिद्ध पानी में पकाएंगे। जब लावे पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा तो क्या हो, जब वो औषध जो है वो पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा तो वस्त्रपूट कर उसमें लवण, मरीच, शुंठी, पीपली, अम्ल, घी और आवश्यकता अनुसार शर्करा आदि डालकर पीने के लिए देना चाहिए। इसे ही लाजामंड कहते हैं। गुड़ क्या होता है? वमन विरेचन से विशुद्ध शरीर वाले व्यक्तियों के लिए लाजामंड पथ्य है, दीपन है, पाचन है, वातानुलोमन है, हृदय यदि पीपली एवं शुद्धि आदि मिलाकर पिलाया जाए। आचार्य चारक ने लाजामंड के गुण कुछ इस प्रकार बताए हैं कि ये तृष्णा, अतिसार का शमन करता है और रस, रक्त आदि धातुओं को साम्यावस्था में ले आता है। छीण स्वर वाले लोगों के लिए बहुत हितकर होता है, कल्याणकारक है, दीपन है, दाह है, मूर्छा, मंदाग्नि, विषामग्नि नाशक है। ये लाजमंड बालकों, वृद्धों, स्त्रियों और सुकुमारों के लिए हितकर है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? और शारंगधर के अनुसार जो है वो लाजामंड जो है वो कफ पित्त नाशक है, ग्राही है, पिपास है और ज्वर नाशक है। ठीक है। उसके बाद क्या है आपका? वाट्य मंड क्या है? निस्तुष। यव को आग में थोड़ा भून लें और उसे चक्की में मोटा दरदरा पीसें। ततः स्टेनलेस स्टील के पात्र में उस यव चूर्ण को रखकर उसमें औषध सिद्ध कर 14 गुने जल में अग्नि पर पकाएं। जब यव लेंगे इसमें हम, ठीक है, पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाए तो उतारकर वस्त्रपूट कर लें। यही जल वाट्य मंड है। अब इस मंड को आवश्यकता अनुसार वही शर्करा, लवण, मरीच, शुंठी, पीपली इन सब से पान करें। ठीक है। गुण क्या है इसके कि ये कंठ के लिए कफ पित्त नाशक है, कंठ के लिए रुचिकारक है, हितकारक है और बस इतना ही है। ठीक है। उसके बाद आ गया मंड, हो गया आपका पेय। पेय क्या होता है? अधिकतर प्रमुख आचार्य पेय और यवागु दोनों को एक ही मानते हैं, पर होता क्या है? दोनों अलग अलग है। पेय और यवागु दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। तो पेय होता क्या है? पेय क्या होता है हमारा जो होता है पेय, देखो, अधिकतर प्रमुख आचार्य पेय और यवागु दोनों को ही एक मानते हैं, अर्थात एक दूसरे का पर्यायवाची मानते हैं, किंतु कुछ आचार्यों का इनमें विपरीत मत है, अतः वे दोनों को अलग अलग मानते हैं। फिर भी जल ग्रहण को कोई पृथक मान्यता नहीं है। चावल के मोटे चूर्ण को स्टेनलेस स्टील में रखें, 14 गुना जल देकर औषध से जल में पकाएं। जब तंडुलक पूर्णता सिद्ध हो जाए तो उतारकर ये पीने लायक रहे, अर्थात इसमें चावल के सिद्ध कण भी रहे और मंड यानी कि द्रव भी रहे, अर्थात कण और मंड के मिश्रित द्रव को पेय कहते हैं। मतलब इसमें पानी भी हो और चावल भी हो। ठीक है। आचार्य डलहर ने सुश्रुत सूत्र में श्लोक है सिक्ते विहर्तो मंडा की व्याख्या में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि पेय यवागु का ही पर्याय। उनके अनुसार यवागु षड्गुणे अभसद, अर्थात यवागु को 6 गुना पानी में पकाना चाहिए। यह श्री डलहर का व्यक्तित्व विचार है। पेय यवागु पर्याय सिक्त बहुमितेत, इनके नमक, शुंठी एवं पीपली चूर्ण मिलाकर पीने को देना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या करना है? इसमें कितना है? 1/14 गुना, और 1/14 किसमें है? मंड में भी 1/14 गुना पानी लेते हैं और पेय में भी 1/14 गुना पानी लेते हैं। ठीक है। आचार्य डलहर ने पेय का ही दूसरा पर्याय यवागु को माना है। इस विवाद को हल करने के लिए समर्थ नहीं हो सके हैं, क्योंकि आगे
और भी लोग आ गए तो उन्होंने अलग अलग बता दिया, ठीक है। पे के गुण क्या है? पे स्वाद में स्वेद एवं अग्नि को उत्पन्न करता है, लघु है, दीपन है, बस्ती शोधन है, भूख प्यास श्रम ग्लानि का नाश करता है तथा वात अनुलोमन है। किंतु आचार्य चरकने से पे भूख प्यास ग्लानि दुर्बल उदर रोग ज्वरग्न नाशनी स्वेद अग्नि को उत्पन्न करता है और वायु तथा मल को अनुलोमन करता है, ये बताया है, ठीक है। उसके बाद देखो यवागु हो गया, मंड हो गया, पे हो गया, विलेपी। देखो विलेपी कल्पना के लिए आयुर्वेद के आर्ष ग्रंथों में एक ही वाक्य मिलता है। आचार्य सुश्रुत ने कहा विलेपी विरल द्रवा, अर्थात विलेपी में द्रव भाग बहुत कम और सिक्त भाग बहुत अधिक रहता है। किंतु टीकाकार डलहर ने आचार्य चरक का उदाहरण देते हुए कहा है कि विलेपी तो चतुर्गुण अर्थात चौगुने जल में पकाकर विलेपी बनाया जाता है। 1/4 यवागु 1/6, मंडपे 1/14, ठीक है। विलेपी 1/4। चावल मोटा दरदरा पीस लें किसी पात्र में, उस चावल को चूर्ण कर रख के चावल चूर्ण को 4 गुना औषध से जल देकर अग्नि पर पकाएं। जब तंडुलक कण अच्छी तरीके से सिद्ध हो जाए, गाढ़ी हो जाए तथा जलीयांश भी कम हो जाए, उसे विलेपी कहते हैं। इस विलेपी में सेंधव लवण पीपली मरीच और शुंठी डालकर पीने के लिए देना चाहिए। गुण क्या है इसके? तृप्ति होती है, तृप्ति करने वाला होता है, हृदय होता है, ग्राही है, बलवर्धन है, पत्या है, मधुर है, रस वाला है, लघु है, दीपन है, भूख एवं प्यास मिटाने वाला है, ब्रहणी है, हृदय है, मधुरा है और पित्त नाशनी है। तो ये क्या हो गया आपका? मंडपे यवागु मंडपे विलेपी, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपसे बात करूंगी अन्न की भक्ता की, ठीक है, इन सब की, ठीक है। तो अभी के लिए वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।